नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, सामान्य ज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है और रेलवे परीक्षा 2024 में सामान्य ज्ञान के बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं। आज मैं आपके लिए 50 सामान्य ज्ञान जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स के बहुत ही ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जिस तरह के प्रश्न रेलवे द्वारा अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जो भी बच्चे रेलवे परीक्षा 2024 के अंतर्गत एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी या फिर जूनियर इंजीनियरिंग इन चारों एग्जाम्स में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। मैं आपको रूल्स बताता हूँ कि हर प्रश्न के लिए 10 सेकंड का वक्त दूंगा मैं आपको। कमेंट बॉक्स में आपको 10 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है और वीडियो के आखिरी में अपने मार्क्स बताने कि 50 में से आपको कितने मार्क्स आए हैं। आपको ये भी बता दूं कि आपको अपने आरआरबी जोन का नाम भी कमेंट बॉक्स में लिखना है जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि किस जोन में किस बच्चे को कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी को उससे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहने वाले हैं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं रेलवे परीक्षा 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एएलपी हो गया, तो हमारे चैनल के माध्यम से अभी आपको भविष्य में मॉडल पेपर भी दिए जाएंगे जिस तरह के क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया, जो कि विश्व में ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बताएंगे दोस्तों, कौन थे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, रविशंकर शुक्ल। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं 2023 में? बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो किस अंग्रेज कमांडर को हराया था संथालों ने? इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन सी, मेजर बरो को हराया था 1855 में संथालों ने। मेजर बरो। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या? इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन बी, 403। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने विधायक हैं? 403। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश इनमें से कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों सिंगापुर। देखिए ध्यान रखिएगा, जनसंख्या घनत्व पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर सिंगापुर हो जाएगा। विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से निम्न में से कौन सा देश जाना जाता है? तो किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन डी, क्यूबा को जाना जाता है चीनी का प्याला या फिर चीनी भंडार के नाम से। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो किस गैस से बुझाई जाती है आग? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? बताएंगे इनमें से कौन सी अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आती है? तो देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, वन सेवा तीनों ही आती है अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत, बस भारतीय ऑडिट एंड अकाउंट सेवा नहीं आती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारतीय संसद में शामिल है, बताएंगे भारतीय संसद में शामिल है। देखिए तो इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा, जो कि भारतीय संसद के अंतर्गत आती हैं इनमें से। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति इनमें से किस संधि से हुई? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, एला शापेल की संधि से। एला शापेल की संधि से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? बताएंगे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में।
संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम देश द्वारा किया गया था, तो कौन से अधिनियम द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1935। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यू। जो हिमनद निर्मित घाटी होती है वो यू आकार की होती है। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो किसने कहा था हिंदू मुस्लिम एकता का दूत मोहम्मद जिन्ना को? इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू। किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? तो किस क्षेत्र में मिला था प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार? इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन बी, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में मिला था हरविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा विज्ञान। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो किस पैमाने पर? तो इसका सही उत्तर दोस्तों -40 डिग्री पर जो होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक ही होंगे। भारत में कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? भारत में, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, दक्षिणी पठार। कहाँ पर होती है? दक्षिणी पठार में। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो क्या कहा जाता है अक्षांशीय घास के मैदानों को? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रेयरी। घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? प्रेयरी। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? बतलाएंगे लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष है। निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से होता है? तो किसका होता है? हेलियोटिस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, हेलियोटिस। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? बतलाएंगे वैज्ञानिक कारण इसका क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण जो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो जल की सतह पर थिरथराते हैं, नाचते हैं। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो किस गति से चक्कर लगाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 1 डिग्री प्रतिदिन की गति से चक्कर लगाती है। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक इनमें से कौन थे? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। क्या कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी, जो कि हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या होती है? मिनिमम एज कितनी होना चाहिए राज्यपाल के लिए? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 35 वर्ष। न्यूनतम 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए राज्यपाल पद के लिए। केचुए में कौन सा रक्त वर्णक होता है? केचुए में कौन सा रक्त वर्णक होता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, हीमोसाइनिन। केचुए में हीमोसाइनिन रक्त वर्णक होता है। मानव त्वचा का रंग बनता है तो किस हार्मोन पर डिपेंड करता है मानव त्वचा का रंग? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी, मेलानिन से बनता है। मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? मेलानिन से।
आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल कितनी संख्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में बताना है आवर्तों की कुल संख्या। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर 7। आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? 7। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? बताएंगे दोस्तों, सोने के सर्वाधिक सिक्के इनमें से किस काल में जारी किए गए? इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन बी, गुप्त काल में जारी किए गए थे सोने के सर्वाधिक सिक्के। किस काल में? गुप्त काल में। निम्न में से कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? बताएंगे इनमें से कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, हम्बोल्ट जलधारा, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में बहती है, हम्बोल्ट जलधारा। बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? बताएंगे दोस्तों कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं बिहार से? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 16 सदस्य निर्वाचित होते हैं बिहार से राज्यसभा के लिए। कितने होते हैं? 16 सदस्य। विषुवतीय प्रदेशों में घनी जनसंख्या नहीं मिलने का कारण क्या है? तो क्या कारण है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी, उपयुक्त जलवायु का अभाव। घनी जनसंख्या इसलिए वहां पर नहीं होती है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, तो किसका किया था? कहां पर किया था? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्तों, कन्नौज व प्रयागराज में किया था उन्होंने। कहां पर किया था? कन्नौज व प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला जिला कौन सा है? कहां पर पाए जाते हैं यूरेनियम उत्तर प्रदेश में? इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन डी, ललितपुर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में यूरेनियम पाए जाते हैं। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बेलों के वीर्य को रखा जाता है, तो किसमें रखा जाता है? इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन सी, द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर इनमें से किससे बनाए जाते थे? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए, ईंटों से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई कहां पर है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, हुगली। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित हैं वे हैं, बतलाएंगे। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित हैं वे कौन से हैं? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, भार हास्र मूलक। क्या हो जाएगा? भार हास्र मूलक। आलू में होने वाले उत्तरभावी अंगमारी रोग के लिए उत्तरदायी कवक इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, फाइटो इन्फेंस्टैन। फाइटो इन्फेंस्टैन। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु इनमें से कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु इनमें से कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का नगरीकरण स्तर निम्नतम है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश का नगरीकरण स्तर सबसे निम्नतम है 2001 की जनगणना के अनुसार। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, थारू जनजाति, जो कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है।
तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में इनमें से कौन सा स्थान रखता है? तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान बतलाएं कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, तीसरे स्थान पर आता है भारत। पहले और दूसरे स्थान पर कौन आता है कमेंट बॉक्स में बताएं आप। एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? मछली उत्पादक देशों में भारत का स्थान पूछा गया है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पर आता है एशिया में। पहले स्थान पर कौन आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लोहे का शुद्धतम रूप इनमें से कौन सा है? लोहे का शुद्धतम रूप बताना है कौन सा है इनमें से। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पिटवा लोहा, जो कि लोहे का सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है। निम्नलिखित में किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोट उद्गार होता है? बताएंगे किस प्रकार के ज्वालामुखी में होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होते हैं। निम्न में से कौन सी गैस पायरोगेलोल के क्षारीय विलयन में से गुजारने पर बादामी घोल बनाती है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ऑक्सीजन गैस बनाती है बादामी घोल, ऑक्सीजन। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है, तो किसको प्रदान किया जाता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है यह अधिकार, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का। देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान कितना है? कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का योगदान। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 1.98% है। कितना है? 1.98%। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो इनमें से किसके द्वारा होता है सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, हवाई जहाज की उड़ान भरना, हवाई जहाज का उड़ान भरना, जिससे सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, बताएंगे दोस्तों किसके द्वारा जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांक? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांक, यूएनडीपी।